उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में लखीमपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर लखीमपुर से मोहम्मदी मार्ग पर गांव सहरुआ के समीप स्थित है एक अत्यंत दिव्य और प्राचीन शिव धाम, भगवान भोलेनाथ का पावन मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है और यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त हाथी की मगरमच्छ से जान बचाई थी। आज भी यहाँ रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। यह स्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक शांत, पवित्र और दिव्य स्थान भी है। यह है सहरुआ के समीप स्थित लखीमपुर का दिव्य और प्राचीन भोलेनाथ मंदिर, जहां हर दिन हर हर महादेव की गूंज श्रद्धा और विश्वास से गूंजती है। भारत की यह भूमि अनगिनत चमत्कारों और आस्था की कथाओं से भरी हुई है। इन्हीं में से एक अद्भुत कथा है गजमोचन नाथ मंदिर की। यह मंदिर न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भगवान विष्णु और एक भक्त हाथी के अद्वितीय संग्राम की साक्षी भूमि भी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह स्थान घना कावेरी का वन हुआ करता था। इसके पीछे जो झील आज भी स्थित है, वह आदि गंगा की एक प्राचीन धारा मानी जाती है। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई कार्बन डेटिंग से ज्ञात हुआ कि इस झील का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ स्थापित शिवलिंग लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इस वन में एक भक्त हाथी निवास करता था, जो प्रतिदिन अपने परिवार सहित झील में स्नान करने आता और भगवान विष्णु की आराधना करता था। जब वह हाथी झील में स्नान कर रहा था, कभी एक विशाल मगरमच्छर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और मगर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिन बीते, महीने बीते, वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। अंततः जब हाथी की शक्ति क्षीण हो गई, उसने अपने सूंड में कमल का पुष्प और जल भरकर आकाश की ओर उठाया और पुकारा, हे हरि, अब मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु स्वयं इस स्थल तक ना आ सके, पर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। वह चक्र आकाश से उतरता हुआ सीधे मगरमच्छ की गर्दन पर जा लगा। क्षण भर में मगरमच्छ का उद्धार हुआ और हाथी को मुक्ति मिली। उसी क्षण से यह स्थान कहलाया गजमोचन। गज अर्थात हाथी और मोचन अर्थात मुक्ति। यह वही पवित्र भूमि है जहां भगवान के सुदर्शन चक्र ने भक्त को उद्धार प्रदान किया। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से गजमोचन नाथ के चरणों में आता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वह मंदिर आज भी भक्ति, श्रद्धा और मोक्ष का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की हवा में अब भी वह दिव्यता बहती है, जो हजारों वर्षों से अनगिनत आत्माओं को शांति दे रही है। आइए सिर झुकाए और महसूस करें उस ऊर्जा को जो सदियों से इस पवित्र भूमि में प्रवाहित हो रही है। जय श्री विष्णु, जय गजमोचन नाथ महाराज की। ये बहुत पूर्व में भैया जो था, हाँ। ये कजरी का वन था। हाँ। बहुत भयंकर कजरी का वन। कजरी का वन। हाँ। अब ये जो झील है पीछे, हाँ। ये आदि गंगा जी। हाँ, गंगा जी। हाँ, क्योंकि इसका 4900 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है। 4900 वर्ष वर्ष का पुराना रिकॉर्ड है। पुरातत्व वाले ने शिवलिंग को, जिसपे आपने पूजा की है, हाँ हाँ मशीन द्वारा चेक किया था, हाँ। तो 4900 वर्ष पुरानी झील है। हाँ तो इस वन में हाथी रहता था, हाँ हाँ और वो हाथी इस झील में स्नान करने गंगा में आता था। जी। एक दिन अपने परिवार के सहित इस नदी में आया, हाँ। स्नान करके। हाँ तो स्नान करने लगा, जब काफ़ी देर हुई तो मगरमच्छ को ये बात हुई। हाँ। मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ा, हाथी का। हाथी का। मगरमच्छ है तो छोटा, हाथी बहुत भारी जानवर है, लेकिन हाँ, जल में जल मगरमच्छ में, भारी हाँ। है। जी। हाथी छोटा पड़ गया। बहुत सैकड़ों वर्ष तक लड़ाई हुई, जल के भीतर ही। जल के भीतर ही। अच्छा। तब जब कोई उपाय नहीं चला हाथी का, हाँ। जल भर सूंघ रही ऊपर, जौ भर इतनी, पूरा डूब गया नीचे। पूरा डूब गया। इतनी जौ भर सूंघ जब जल के ऊपर रही, हाँ। तब इसने त्राहिमाम करके और कमल का पुष्प तोड़ करके हाँ। और भगवान विष्णु को दी, हरि अब मेरी जान बचाई। तो भगवान विष्णु यहाँ तक ना आ सके, हाँ। तब उन्होंने चक्र फेंक दिया था। जी। जब चक्र मगरमच्छ के गर्दन पर चला, हाँ तो मगरमच्छ का मुख हिला गया। हाँ तब हाथी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए ये गजमोचन नाम है। हाँ, गजमोचन नाथ नाम से। तो शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई फिर यहाँ पे?
शिवलिंग तो पहले अच्छा, बहुत पहले से था। अब आप हम ऐसे बताए थे कि मेरे हाँ। गुरु जी 102 साल की आयु में खत्म हुए। 102 साल की। 102 साल की आयु में। हाँ। मेरे बाबा जी 98 साल की वर्ष में खत्म हुए। मतलब जमीन से निकला था कि किसी ने स्थापना की? इसको ये बता ही नहीं पाना है। अच्छा, कोई बहुत पुराना है, प्राचीन बहुत है। ही पौराणिक। हाँ ये जैसे त्रिलोकीनाथ है, गोलनाथ, हाँ। टेढ़ेनाथ है, ये सब है। नहीं, हाँ, इसकी इससे- मान्यता बहुत हाँ। है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो हम यही चाहते हैं कि जो है लोग जाने इसको।